अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किप ट्रेसिंग करने के लिए शीट की सेटिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी टूल से लिस्ट को पोल करते हैं या हमें क्लाइंट देते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होती है। फिर हम इस लिस्ट में नंबर कहाँ एडजस्ट करेंगे और ईमेल कैसे और कहाँ एडजस्ट करेंगे, मैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। क्योंकि ये एक रॉ फॉर्म में होती है, उसके बाद हम इसकी सेटिंग करते हैं टीम से स्किप ट्रेसिंग करवाने के लिए या खुद करने के लिए। तो आओ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की सेटिंग किस तरह की जाती है। ये सेटिंग डबल क्लिक की सेटिंग होगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि डबल क्लिक वाली लिस्ट की सेटिंग किस तरह की जाती है। क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब हम ऑल नंबर एक ही कॉलम में पुट करते हैं तो उनमें जो ये कॉलम होता है, ये जो बॉक्स होता है, ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा ना हो, इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और मैं आपको दो डिफरेंट लिस्ट की सेटिंग करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आपने किस तरह सेटिंग करनी है, ताकि आपके पास जिस किस्म की भी लिस्ट आए आप उसकी सेटिंग कर सकें। ये नहीं है कि सब लिस्ट एक जैसी होती है, नहीं, मुख्तलिफ टूल्स की मुख्तलिफ लिस्ट होती हैं और उसकी मुख्तलिफ सेटिंग होती है। तो उनकी सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करनी है आपने। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एड्रेस किधर है। एक तो एड्रेस ये खड़े हैं, ये हो गए प्रॉपर्टी एड्रेस, और दूसरे ये मेलिंग एड्रेस। उसके बाद नेम किधर है, और नेम इस लिस्ट के ये खड़े हैं। अब हमें ये पता चल गया एड्रेस और नेम किधर किधर है। उसके बाद हम देखेंगे जहाँ से मेलिंग एड्रेस ख़त्म होंगे उससे आगे हम अपना कॉलम ऐड करेंगे। तो कॉलम ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ तक तो हो गया हमारा मेलिंग एड्रेस, ये मेलिंग यूनिट हो गए, मेलिंग सिटी, मेलिंग FIFC। तो इससे आगे जहाँ से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्लास से इससे पीछे हमने कॉलम ऐड करने हैं मेलिंग FI, मतलब मेलिंग एड्रेस से आगे हमने कुछ कॉलम ऐड करने हैं। कॉलम ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे ड्रैग करना है, इसे सिलेक्ट करने हैं कुछ कॉलम। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके आपने कॉलम ऐड कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास अनवांटेड कॉलम है, क्योंकि हमें इसके प्रेसिंग करने के लिए स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और स्टेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो बाकी कॉलम होते हैं वो फिल वक्त के लिए हम हाइड कर देते हैं। इस तरह हम, मैं ये कॉलम हाइड कर देता हूँ अभी, क्योंकि ये इसके प्रेसिंग के लिए काम नहीं आते, लेकिन ये क्लाइंट के लिए काम के होते हैं, तो इसलिए आपने इन्हें डिलीट नहीं करना बिल्कुल भी। पॉसिबल रिलेटिव और डिक्रीज रिलेटिव के लिए दो कॉलम ऐड करेंगे। वो नेम्स के जहाँ पर नेम खत्म हो रहे होंगे उसके उससे आगे आपने दो कॉलम ऐड कर लेने हैं। अगर आपके पास LLC भी है तो LLC के लिए भी एक कॉलम ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम जो ये जो एड्रेस है ये उठाएंगे, ये कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल C करना है। उसके बाद इधर आके कंट्रोल V कर देना है। ये जो मेलिंग यूनिट है ये हमारे लिए अनवांटेड है, इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि उधर हमारे पास खड़ा है ये। उसके बाद यहाँ तक जहाँ तक नेम है ये कॉलम अब हमारे लिए अनवांटेड है। तो उसके बाद सिंपली मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और ईमेल और नंबर इस तरह ये यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ये एक कलम एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। आपने फिर इनका कॉलम्स का साइज अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। ये मेलिंग केयर वाला कॉलम हमने ऐड किया, हाइड किया है। उसके बाद मेलिंग यूनिट वाला कॉलम हाइड किया है। बाकी ये सारे कॉलम हमारे काम के हैं। इस तरह आपने भी अपनी लिस्ट की सेटिंग कर लेनी है। और ये दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि डबल क्लिक वाली सेटिंग किस तरह की जाती है। तो आपने करना क्या है, किसी एक की रो को सिलेक्ट करना है, इसे मतलब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना ये तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल A करना है, ये जितनी भी रोज होंगी आपकी लिस्ट में वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद राइट क्लिक करके रीसाइज करके इसे यहाँ पे स्पेसिफाई रो हाइट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसे स्पेसिफाई रो हाइट पे क्लिक करके इसे 21 कर देना है। डबल क्लिक करके, जब आप डबल क्लिक करके नंबर इधर पेस्ट करेंगे तो ये कॉलम बड़े या छोटे नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। तो इससे आप इजीली इसके प्रेसिंग कर सकते हैं। अब आप एक और लिस्ट देखें जिसकी सेटिंग कुछ अलग है, क्योंकि ये किसी और टूल से पुल की गई है, वो किसी और टूल से पुल की हुई थी। इसके नेम स्टार्ट में है, उसके बाद मेलिंग एड्रेस है, उसके बाद प्रॉपर्टी एड्रेस है। अब प्रॉपर्टी एड्रेस के भी आगे हिस्से बने हुए हैं, स्ट्रीट नंबर अलग लिखे हुए हैं, स्ट्रीट साइट्स अलग लिखी हुई हैं। और यहाँ देखें इसके इतने कॉलम ऐड होने के बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी सिटी खड़ा है, फिर स्टेट खड़ा है, फिर जिप कोड है। तो इस लिस्ट की हम सेटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपके पास जिस किस्म की भी लिस्ट आ जाए आप उसकी सेटिंग कर सकें। अब आपको मेन आइडिया हो गया होगा कि हमें कॉलम किधर किधर और नंबर किधर किधर ऐड करने होते हैं और ईमेल किधर ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले वैसे पॉसिबल और डिकीज के लिए हम दो कॉलम ऐड करेंगे। अगर आपके पास LLC है तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आपने ऐड कर लेना है, वहाँ LLC ओनर नेम आएंगे। उसके बाद
जहाँ तक मेलिंग एड्रेस है उससे आगे तक हमने और कॉलम ऐड करने हैं। ये मैंने कॉलम ऐड किए। उसके बाद जो हमारे पास अनवांटेड कॉलम है उसी तरह उन्हें हाइड कर देना है। वैसे कॉपी कर ली मैंने इधर से नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एड्रेस है आपने कट नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल सी कर लेना है ताकि आपकी टीम और आपको फायदा हो। फायदा ये हो कि अब देखें अब टीम वहां तक तो नहीं जाएगी ना, पहले ये एड्रेस उठाए फिर आगे इस तरह ड्रैग करे और उसके बाद सिटी स्टेट उठा के। तो आपने ये दो कॉलम भी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके इनको भी प्रॉपर्टी एड्रेस के साथ पेस्ट कर देना है। अब आपकी टीम को या आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली इसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके प्रेसिंग करने के लिए। इधर भी आपने ऐड कर देना है। कॉपी कर लिया मैंने इधर से। इस तरह आप भी अपनी लिस्ट की सेटिंग कर सकते हैं इसके प्रेसिंग करने के लिए। आप मेरी वीडियो देखते रहें, मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट को वापस सेंड करने के लिए कैसी सेटिंग की जाती है और हम कैसी सेटिंग करते हैं।